अभी तो मान सकते हैं कि आग के बारे में कुछ भी कोई कह सकता है, लेकिन कभी बाढ़ का प्रकोप होगा, प्रकृति अपना प्रकोप जरूर करेगी। परेशान तो सभी लोग हैं, गांव वाले भी पूरे परेशान ही हैं, प्रशासन तो है ही है, उसके साथ उससे पहले ग्रामीण परेशान है, जिनकी यहाँ ढाणियाँ हैं खेतों के अंदर, सबसे ज़्यादा वो परेशान है, उनकी तो नींद आराम हो रखी है। नमस्कार, इस वक्त मैं जोधपुर ज़िले के भोपालगढ़ विधानसभा के असोप गांव से करीबन 2 किलोमीटर में है दूर गोविंदपुरा और रामपुरा गांव के अंदर हूं और यहां पर बताया जा रहा है काफ़ी दिनों से आग लग जाती है, अपने यहाँ पे लग जाती है, जो कि किसान इतने परेशान हो गए हैं। यहाँ के स्थानीय लोग और पुलिस प्रशासन भी हालांकि परेशान हो गए, क्योंकि बुझा के यहाँ पर बताया जा रहा है मैं काफ़ी मान लो कि 7 से 8 दिन से लगातार आग लग रही है। और बताया जा रहे हैं गांव के 2 गांव के अंदर ज़्यादातर आग लग रही है, फिर बाद में असोप गांव के अंदर। हमारे साथ कुछ लोग हैं, इनसे जानेंगे आखिरकार क्या कारण हो सकता है। लोग आखिरकार यहाँ पर डरे हुए हैं सदमे में, क्योंकि डरे इसलिए है कि आखिरकार यहाँ पर कोई भूतिया है या फिर कुछ और। सर, आपका क्या नाम है और आप कहाँ से हो? हनुमान राम है, मैं यहाँ बिजली बोर्ड से विभाग से काम कर रहा हूँ। सर, क्या लगता है आपको, क्या लगता है अचानक आग लग जा रही है, किसान परेशान है, यहाँ के स्थानीय लोग परेशान है, पुलिस प्रशासन भी एक मानत परेशान है, क्या कहना चाहोगे आप? परेशान तो सभी लोग हैं, गांव वाले भी पूरे परेशान ही हैं, प्रशासन तो है ही है, उसके साथ उससे पहले ग्रामीण परेशान है, जिनकी यहाँ ढाणियाँ हैं खेतों के अंदर, सबसे ज़्यादा वो परेशान है, उनकी तो नींद आराम हो रखी है। पशुओं के चारा वगैरह जल गए ऐसा? हाँ, काफ़ी जगह पे पशुओं का चारा भी जल गया है, लेकिन ये क्या है कि जो रास्ते हैं ना, रास्तों पे कटीली झाड़ियाँ वगैरह बहुत ज़्यादा होने के कारण आग लगने का कारण ज़्यादा होता है। ऐसा भ्रम फैलाया जा रहा है भूतिया वगैरह है, कुछ आपको लगता है? यहाँ के लोग तो बोल रहे नहीं है, लेकिन कई लोग ऐसे सोशल मीडिया पर कह रहे हैं भूतिया वगैरह हो सकता है। जहाँ मारवाड़ी भाषा में बोले थे केड़ा का पौधा, केर का पौधा, वो बच जाता है, ऐसा क्या कारण है कि बचता है? नहीं, वो तो क्या है कि कुदरती चीज़ें कुछ होती है, कुदरत को तो हमें मानना ही पड़ेगा, क्योंकि जो बाढ़ वगैरह आते हैं तो वो कुदरत की देन होती है, तो यही सिस्टम है बस। बुजुर्ग सबसे ज़्यादा मारवाड़ी के लोग कहते हैं, बुजुर्ग कहते हैं एक दिन ऐसा समय आएगा तो धरती पूरी अलट पलट हो जाएगी, पूरी जनता है, पूरी पब्लिक है, पूरा नष्ट हो जाएगा, क्या लगता है? नहीं, वो आजकल थोड़ा दिख रहा है ना, थोड़ी बहुत आग लग रही है, कहीं ज़मीन धंस रही है, तो वो तो दिख ही रहा है स्पष्ट के भाई कुछ न कुछ तो होने वाला है, बड़ा प्राकृतिक प्रकोप तो होगा ही। भय का मोल होगा कि महिलाएं बहुत डरती है, बच्चे बहुत डरते हैं, भय का मोल होगा? सभी लोग डर रहे हैं, बच्चे भी डर रहे हैं, महिलाएं भी डर रहे हैं और लोग भी डर रहे हैं, रोने लगी है, क्योंकि जो गोचर की ज़मीन पड़ी है ना चारों ओर, तो गोचर की ज़मीन है, लोगों ने दबा रखी है, तो उसका नतीजा तो उनको भुगतना पड़ेगा सबको। आज गायें पशु कहाँ जाएंगे चारा चरने के लिए, ये बताओ। प्रशासन तो इसके ऊपर ध्यान देते नहीं है। आज करोड़ों बीघा ज़मीन पड़ी है, हजारों बीघा ज़मीन भोपालगढ़ एरिया में पड़ी है, लेकिन प्रशासन इसकी ओर कोई ध्यान नहीं दे रहा। कहीं ना कहीं गोचर की ज़मीन दोबारा की इस वजह से हो सकता है आपको? बिल्कुल बिल्कुल, जब तक ये गोचर की ज़मीन बाहर नहीं निकालेगा प्रशासन, तब तक मेरे हिसाब से तो ये सिस्टम होता ही रहेगा। कभी पानी होगी, कभी बाढ़ होगी। अभी तो मान सकते हैं कि आग के बारे में कुछ भी कोई कह सकता है, लेकिन कभी बाढ़ का प्रकोप होगा, प्रकृति अपना प्रकोप जरूर करेगी। कभी ज़मीन फटना, कुछ ना कुछ होता ही रहता है। बिल्कुल बिल्कुल, जब तक गोचर नहीं हटेगी। यहाँ के लोग तो कह रहे हैं कि कुछ अपने आप तो नहीं जल रही है, ये तो बताए जा रहे हैं यहाँ पर लोग तो नहीं जला सकते, अपने आप ही हो सकता है जल सकती है। लेकिन देखो, कई घरों में जलती आग होती है, फिर वापस कई घरों में पकड़ा जाते हैं लोग, घर के सदस्य जला रहे हैं, लेकिन यहाँ पर कोई जला नहीं रहा है। नहीं नहीं, इतना घटिया किस्म कोई लोग नहीं होते हैं जो दूसरों को दुख पहुँचाए। कोई बच्चे वगैरह नहीं, कोई तरह का नहीं, ये पूरा विश्वास है सबको। ऐसी हरकत इस एरिया में नहीं कर सकते, बाकी कर सकते हैं, मैं ये नहीं मानता, लेकिन इस एरिया में सभी लोग सज्जन हैं। आग जब भी लगती है तो सैकड़ों लोग बुझाने के लिए आ जाते हैं, क्यों आते हैं उस आग, यही तो सिस्टम है। 7 से 8 दिन से जल रही है ना? 7-8 दिन से, और हर रोज़ 5-6 बार। शुरू में सबसे ज़्यादा कहाँ पर जली, कौन से गाँव में जली सबसे पहले? शुरू से गोविंदपुरा से स्टार्ट हुई, रामपुरा और कुकुड़दा, असोप, ये 4-5 गाँव में। 1-2 दिन तो ऐसा यहाँ के स्थानीय लोगों को लगा हो, किसानों को लगा कि अपने आप ऐसा कोई जला दी होगी, ऐसा कुछ लगा? नहीं, 1-2 दिन तो ऐसा लगा था कि भाई किसी के कोई दुश्मनी हो तो उन्होंने लगा दी होगी, लेकिन इस गांव में आग बुझाए, फिर उस गांव में लग जाती है, फिर दूसरे गांव में बुझाए, तीसरे गांव में लग जाती है, तो इसको थोड़ी मान सकते हैं। अब आप यहाँ के स्थानीय लोग भी हो, आपको सब थोड़ा बिजली विभाग से ही हो, आप क्या अपील करना चाहोगे पुलिस प्रशासन द्वारा, क्या कुछ करना चाहिए? मैं तो यही कहता हूँ, जहाँ पर मार्गों पे अतिक्रमण कर रखा है और झाड़ियाँ हो रखी है, प्रशासन उसको साफ कराए एकदम, प्रशासन सख्त हो पूरा, और जो गोचर जमीन पड़ी है उसको भी साफ कराए,
ताकि ये आगजनी की कोई ऐसी घटनाएं नहीं हो। जी, ये थे असोब के गांव के पास में गोविंदपुरा और रामपुरा गांव के बगल बॉर्डर लगती है। यहीं पर बताया जा रहा है किसान परेशान है, आग अपने आप लग जाती है, लोग बुझा बुझा के परेशान हो गए। हालांकि पुलिस प्रशासन भी आती है, फायर ब्रिगेड की गाड़ियां भी आती हैं, बुझाती हैं, वापस से आग लगना शुरू हो जाती है। नाइट में बताया जा रहा है आग नहीं लगती है, 10 बजे के बाद में आग नहीं लगती है। फिर सुबह में बात करें तो 11 से 12 बजने के बाद में फिर से दिन दोपहर में आग लगना शुरू हो जाती है। आपने भी हालांकि मीडिया पर वीडियो देखा होगा। हम आज इसलिए पहुँचे हैं क्योंकि आपको ताकि सही सटीक जानकारी पहुँचे। इस वीडियो में आपकी क्या राय होगी ये एक बार हमें कमेंट सेक्शन ज़रूर बताएगा। तब तक के लिए ठीक है, मैं हूँ सुनील, कैमरा सोगी दिनेश के साथ में गोविंदपुरा असोब। धन्यवाद।